हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। मैं राहुल चोपड़ा आज आपकी केमिस्ट्री में और अच्छा सुधार करने के लिए बेटा लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ आरएक्स। कल अपन ने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, सीख लिया था इसके बारे में कि चैप्टर का नाम क्या होता है, चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सीख लिया था अपन ने। कुछ नेम पढ़ लिए थे अपन ने, एलाइलिक विनाइलिक पढ़ लिया था, एरिल क्या होता है वो पढ़ लिया था, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है वो पढ़ लिए थे अपन, ठीक है। आज अपन क्या सीखने वाले हैं, आज अपन सीखने वाले आर एक्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आर एक्स। ध्यान से देखना बेटा, किसके बेसिस पे पढ़ेंगे अपन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, कि किसी एल्केन में कितने हेलोजन जुड़ रहे हैं उस हिसाब से इसका क्या दिया हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है, क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन है इसका, लिखते जाना साथ साथ बेटा। पहला है इसका क्या, इंग्लिश में लिख दूंगा थोड़ा सा बेटा, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का क्या मतलब है केमिस्ट्री में, एक, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन किसी भी एल्केन में, किसी भी एल्केन में यदि एक ही हेलोजन जुड़ा होता तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी, किसी भी एल्केन में यदि एक ही नंबर, उसका नंबर बताना, किसी भी एल्केन में या किसी भी एल्केन में यदि एक ही हेलोजन जुड़ा है तो वह मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। लिख दोगे बेटा, क्या लिखना है रेफरेंस परिभाषा में, किसी भी एल्केन में यदि एक ही हेलोजन जुड़ा होता है तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। सर एग्जांपल लिख के दिखाओ, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे CH4, ये क्या था, एल्केन था, मेथेन नाम था इसे। इसमें एक हेलोजन जोड़ना, हेलोजन कैसे जोड़ते हैं, कल सिखाया था हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद में उसकी जगह हेलोजन जोड़ दो, क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। सर 4 है, एक हटा दो है हाइड्रोजन, 3 बच जाएंगे और एक क्या जोड़ दो, हेलोजन जोड़ दिया, सर क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। कौन सा वाला, मोनो। मोनो का मतलब एक, किसमें इतने हेलोजन, इसमें सर एक ही हेलोजन, तो ये कितने प्रकार का हो गया, मोनो हेलो एल्केन। तो क्या नाम बन गया इसका, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, जैसे CH3 CH2 Cl, क्या नाम है सर, मोनो हेलो एल्केन है। इसका कोई पूछे आईयूपीएसी नंबर, अच्छा तो मैं कॉमन नेम को, इसके कॉमन नेम भी सिखाऊंगा हाथ साथ के साथ में। कॉमन नेम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, साधारण नाम, कि साधारण प्रचलित क्या नाम है इनका, साधारण नाम, और आईयूपीएसी इनका क्या नाम देती है, वो दोनों आज सिखा के लेके चलेंगे सबका, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन, अच्छा हेलो एल्केन ही पढ़ा था, हेलो एरिन भी सीखा था अपन ने। एरिन क्या होता है सर, बेंजीन रिंग में यदि कोई हेलोजन जुड़ जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगला एग्जांपल, जैसे सर ये बेंजीन था, हाँ सर बेंजीन है, इसमें यदि कोई एक हेलोजन जुड़ गया ही, सर कौन से प्रकार का, सर ये है मोनो हेलो एरिन। क्या है, मोनो हेलो एरिन। कोई दिक्कत भाई, एल्केन की जगह एरिन लिख देंगे, यहाँ पे आरएक्स की जगह क्या लिख देंगे, ARX। AR का क्या मतलब होता है, एरिन, एरिन मतलब बेंजीन रिंग वाला, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स कैसे बनाते हैं वो सिखा दिया था। तो पहला प्रकार है इसका मोनो हेलो एल्केन, मोनो हिंदी में लिख लेना बेटा, हिंदी वाले, मोनो हेलो एल्केन। किसी भी एल्केन या एरिन में, किसी भी एल्केन या बेंजीन में यदि एक ही हेलोजन जुड़ा होता है तो उसको मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन कहते हैं। ये मोनो हेलो एल्केन है, ये मोनो हेलो एरिन है। आईयूपीएसी नाम देख लो इसका, देखा अभी इसका क्या नाम है बेटा, आईयूपीएसी नाम सर अपने सीखा था। इसको Cl को क्लोरो बोलते हैं, एक कार्बन की चेन है, इसको मेथेन बोलते हैं, क्लोरोमेथेन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। क्या नाम हो गया, क्लोरोमेथेन। अच्छा इसका कॉमन नेम क्या है, ध्यान से सुनना। इसको क्या बोलते थे सर, मिथाइल बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते थे। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया बेटा, मिथाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम हो गया, मिथाइल क्लोराइड। ये देखो इसका आईयूपीएसी नाम बताओ सर, 2 कार्बन की चेन है, इथाइल बोल दो, हाँ इथाइल बोल दो, इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम है सर, ये आईयूपीएसी नाम नहीं है, इथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन की चेन है, एथेन बोलते हैं। उससे पहले क्या प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, क्लोरो, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, क्लोरो एथेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम बन गया। आईयूपीएसी नाम पूछिए चाहे कॉमन नेम पूछिए, आप इसका आंसर दे सकते हो बेटा। इसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन,
आईयूपीएसी नाम है इसका क्लोरो बेंजीन। ओके ठीक है, ये अपना पहला टाइप हुआ मोनो हेलो एल्केन। आप इसको लिखो अच्छे से, मोनो हेलो एल्केन में परिभाषा लिख देना कि किसी एल्केन में यदि एक ही हेलोजन जुड़ा होता है तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसके एग्जांपल ये रहे, ठीक है बेटा, इसको राइट डाउन करो फटाक से लिखिए, फिर अपन अगला करते हैं। हाँ बेटा, इसका सेकंड जो है, पहले अपन मोनो हेलो एल्केन पढ़ लिया। मोनो हेलो एल्केन, किसी भी एल्केन में यदि एक ही हेलो जुड़ा उसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। डाई हेलो एल्केन क्या होता है सर? डाई का मतलब होता है दो, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब एल्केन। किसी भी एल्केन में यदि दो हेलोजन जुड़ जाए तो उसको डाई हेलो एल्केन कहते हैं। सर सीधा है एग्जांपल, एकदम सिंपल। जैसे CH3 CH2 Cl। सर ये क्या था? ये है मोनो हेलो एल्केन। क्या नाम है इसका? मोनो हेलो एल्केन। सर इसमें तो हम डाई कर रहे हैं, डाई मतलब एक हाइड्रोजन हो रहा हो। सर हटा दिया, एक और लगा दिया Cl, तो क्या बन जाएंगे? CH3 CH Cl Cl। ये कौन सा है प्रकार है? इसका नाम है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। अब उधर से एक चिंटू बैठा है, वो बोल रहा सर आपने चीटिंग कर ली। कैसे? आपने दोनों Cl एक ही कार्बन पे लगा दिए। सर मैं तो ऐसा करूंगा। कैसे बेटा? एक CH2Cl यहां बनाऊंगा और एक CH2Cl। भाई एल्केन में दो ही तो हेलोजन लगाने हैं, आपने एक ही कार्बन पे दोनों लगा दिए। मैं तो अलग अलग कार्बन पे लगाऊंगा, तो बेटा लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। ये भी दो प्रकार का डाई हेलो एल्केन अंदर क्लासिफाई हो रहे हैं दो टाइप्स में। कैसे? इधर सुनो, इसको बोलते हैं क्या? यदि आपके दो हेलोजन, यदि आपके दो हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड। किस किताब में इसको पूरा नाम भी लिखा होता है? जेमिनल बोलते हैं इसको पूरा नाम, जेमिनल डाई हेलाइड या जेम डाई हेलाइड। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे बेटा? हिंदी में ऐसे लिखते हैं खुद, जेम डाई हेलाइड। क्या लिखेंगे बेटा? जेम डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं इसको? जेम डाई हेलाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये दूसरा टाइप है इसका। ये पहला टाइप हो गया किसका? डाई हेलो एल्केन का। डाई हेलो एल्केन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये सुनो, किसी भी एल्केन में यदि दो हेलोजन जुड़े होते हैं तो उसको डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है साहब। डाई हेलो एल्केन में दो प्रकार है। एक तो सर यदि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे होते हैं तो उसको जेम डाई हेलाइड बोलते हैं। कौन सा? जेम, हिंदी में जेम डाई हेलाइड। जेमिनल के किताब में लिखा होता है तो वही एक ही बात है। ठीक है, जेमिनल पूरा नाम है, इसको शॉर्टकट में जेम डाई हेलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, यदि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे होते तो उसको जेम डाई हेलाइड कहते हैं। सर यदि दो आपका हेलोजन है और दोनों पास पास वाले दो कार्बन पे लगे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा विस डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? विस डाई हेलाइड। सर इसको पूरा नाम भी है कि हाँ विसिनल, जैसे इसको जेमिनल बोलते हैं इसको विसिनल डाई हेलाइड बोलते हैं। सर हिंदी में लिखो सर, ये लो बेटा विस डाई हेलाइड, कोई दिक्कत किसी को भी। इसको क्या लिखेंगे? विस डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड। ये क्या हुआ? जब आपका डाई हेलाइड है लेकिन आपके हेलोजन एक ही कार्बन पे न लग के पास पास वाले दो कार्बन पे लग रहे हैं। अच्छा मेरे को एग्जांपल बताओ, ये बताना क्या ये CH3 CHCl और CH2Cl ये कौन सा प्रकार है? ये कौन सा प्रकार है बेटा? ये इसको बोलते हैं सर पास पास वाले दो कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ये है विसिनल। कौन सा बेटा? विसिनल डाई हेलाइड। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप नोट लिखना। नोट, सर नोट क्या होता है? नोट मानी होती है विशेष बात, इंपॉर्टेंट बात होती है वो नोट में लिखते हैं। सुनना, यदि सर कोई भी कार्बन इसकी एल्केन की कोई स्ट्रक्चर आ गया, श्रृंखला आ गई CH2 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 और ये बन गया Cl और ये बन गया Cl। सर किसी एल्केन की चेन में यदि फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे दो हेलोजन जुड़ गए, किसी भी कार्बन की चेन में, किसी भी एल्केन में फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन पे यदि हेलोजन जुड़ा है तो भी सर उसको विसिनल ही बोलना है या कुछ और बोलना है? नहीं बेटा, विसिनल किसको बोलते हैं? दो पास पास वाले कार्बन है उसी को विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो पास पास वाले आए उसी को विसिनल बोलते हैं। एक पे दो आ जाए उसको जेम बोलते हैं, जेमिनल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सर पहले पे लास्ट पे जाते इसका क्या नाम है? इसका नाम है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन आप इसको लिख के आना, नोट्स में जरूर लिखना है इसको। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो पहला और लास्ट का
अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलते हैं उसको। यदि पहले कार्बन और लास्ट कार्बन पे दो हेलोजन लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इस प्रकार ये क्या होगा, डाई हैलाइड या डाई हेलो एल्केन के एग्जांपल खत्म हुए। अच्छा वापस सुन लो, अपन ने पढ़ा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है बेटा, किसी भी एल्केन में यदि एक ही हेलोजन जुड़ा उसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलोजन, किसी भी एल्केन में यदि दो हेलोजन जुड़े हो तो उसको डाई हेलो एल्केन। ध्यान से सुनना, किसी भी एल्केन में यदि दो क्या हो हेलोजन जुड़े हो तो उसको क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। सर वो दो प्रकार जुड़ सकते हैं। एक ही कार्बन में दोनों जुड़ जाए तो उसको जैम डाई हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैम डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, जैम डाई हेलाइड। जबकि दो पास पास वाले कार्बन पे जुड़े तो उसको बोलते हैं विस डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं, विस डाई हेलाइड। जबकि पहले और आखिरी कार्बन पे यदि जुड़े तो उसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ये इसके एग्जांपल है, उसको फटाक से राइट डाउन करो। फिर अपन क्या पढ़ते हैं, पॉली हेलो एल्केन सीखते हैं। लिखो बेटा फटाक से। अच्छा अब देखो बेटा, अब इसके बाद में पढ़ेंगे पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन क्या होते हैं, वे एल्केन जिनमें दो से ज्यादा हेलोजन जुड़ते हैं। दो से ज्यादा कितने सर, या तो तीन या फिर चार। पांच जुड़ सकते हैं नहीं बेटा, पांच के जुड़ेंगे। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, चार बॉन्ड। ठीक है बेटा, चार बॉन्ड बनाता है। सुनो तो पहला ऑप्शन कितना है कि यदि वो तीन हेलोजन जुड़ जाए, यदि किसी भी एल्केन में तीन हेलोजन जुड़ जाए तो उसको ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा, ट्राई हेलो एल्केन। इसका पहला एग्जांपल देखो, CH4 था, CH4 मेथेन था, एक कार्बन का वाला था। देखो ये लो CH4 बड़ा दिख गया। ठीक है, अब इसको अपन ने एक हेलोजन जोड़ दिया तो मोनो हेलो हो गया था। सर दो जोड़ दिए थे तो डाई हो गया था। यदि तीन जोड़ दिए CHCl3 तो ये क्या हो गया, ट्राई हेलो एल्केन। क्या हो गया बेटा, ट्राई हेलो एल्केन। इसका कॉमन नेम है, एक नाम है इसका जो फेमस है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका नाम है, पर आईयूपीएसी नाम नहीं है, प्रचलित नाम है इसका क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जानते होगे आप, मूवी में देखते हैं और चार पांच गुंडे आते हैं, दो तीन गुंडे आते हैं, लड़की के ऊपर, मुंह के ऊपर क्या बोलते हैं, ऐसे रुमाल डालते हैं। रुमाल में क्या होता है, रुमाल से लड़की बेहोश, क्या होता है उसमें, क्लोरोफॉर्म होता है। ये क्या, बेहोश करने में काम आता है। देखा होगा आपने, क्लोरोफॉर्म क्या काम आता है, बेहोश करने में, निश्चेतक के रूप में काम आता है। तो क्या इसको क्या ना, CHCl3 ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक है क्या, टेट्रा हेलो एल्केन। एक क्या नाम है, टेट्रा हेलो एल्केन। चार कार्बन, एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चार के चार हेलोजन जोड़ दो। सर जोड़ दी, चार के चार हेलोजन। इसको वो क्या नाम है, इसका प्रचलित नाम है पायरिन। क्या नाम है बेटा, पायरिन। पायरिन, ये क्या काम आता है, आग बुझाने के काम आता है बेटा, आग बुझाने में काम आता है। कौन आता है काम, पायरिन। पायरिन क्या है, एक टेट्रा हेलो एल्केन का टाइप है, CCl4 कोई। अच्छा इनका आईयूपीएसी नाम और देखते जाना, आईयूपीएसी नाम क्या होगा इनका, देखते जाना। एक कार्बन की चेन है, ठीक है सर, मेथेन है। अच्छा कितने हैं ये, सर चार है, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरो मैथेन। टेट्रा क्लोरो मैथेन किसका नाम है, पायरिन का नाम। इसका क्या नाम है, ट्राई क्लोरोमेथेन। ये बेटा आराम से देख लेना, ट्राई क्लोरोमेथेन किसका आईयूपीएसी नाम है, क्लोरोफॉर्म का, जो क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है। टेट्रा क्लोरोमेथेन किसका नाम है, पायरिन का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है बेटा, लिखो इनको फटाक से, लिखो फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखो फटाक से। अच्छा लिख लिया बेटा आपने। अब अपन कुछ सीखते हैं, कुछ कॉमन नेम, कुछ कॉमन नेम सीखते हैं आज। आज क्या सीखते हैं बेटा, कुछ कॉमन नेम, कॉमन नेम सीखते हैं। ध्यान से देखते जाना, फटाक से सीखते हैं। ये है अपना बेंजीन, ये अपना गोल गोल क्यूट सा बेंजीन दिख रहा है। ठीक है सर, बेंजीन के ऊपर, सर ऊपर मतलब यही, किस ऊपर का मतलब होता है किसी भी कार्बन पर। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, हाँ 6 के 6 सेम कार्बन है सारे। ठीक है, सब में sp2 संकरण है। ठीक है सर, यहाँ पे कोई G लगा दिया। सर G क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह कोई भी। ठीक है सब है। अब इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इससे जोड़ेंगे भाई। कोई आप पूछे आपको
कि सर ऐसे बोले कि दिल्ली कितनी दूर है, कोई पूछे दिल्ली कितनी दूर है, तो दिल्ली कहाँ से कितनी दूर है भाई साहब, ये तो बताओ, दूसरा सेंटर बताओ कहाँ से, जयपुर से कितनी दूर है, कि पाकिस्तान से कितनी दूर है, कि मुंबई से कितनी दूर है, कहाँ से कितनी दूर है। कोई बोले कि दिल्ली, दिल्ली भाई मैं बोलूँ कि मेरी स्कूल कितनी दूर है, तो कहाँ से दूर है, मेरे घर से तो पास में ही है, 1 किलोमीटर ही है। कोई बोले जयपुर से 50 किलोमीटर दूर, तो ऐसे एक सेंटर बताना पड़ेगा कि यहाँ से कितनी दूर है। तो ऐसे अपन इसको एक कॉमन सेंटर मान चल रहे कि इसके रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक स्टेशन आ गया, ये एक स्टेशन आ गया, ये एक स्टेशन आ गया, इधर से ये स्टेशन आ गया, ये स्टेशन, इनके नाम है स्टेशन की, लेकिन किसी रिस्पेक्ट में यदि यहाँ पे कुछ लगा होगा, यहाँ पे कुछ लगा तो इसके बाद में इसका नाम है ओ। सर ओ का मतलब होता है ऑर्थो, ये है ऑर्थो कार्बन, या कार्बन लगाओ, कौन सा कार्बन है, ऑर्थो कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, एम, एम मतलब ये है मेटा कार्बन, कौन सा कार्बन है, मेटा। ये है पी, पी कौन सा है, पैरा कार्बन, कौन सा कार्बन है बेटा, पैरा कार्बन। तो याद कैसे करेंगे सर, याद करेंगे ओ एम पी, ओम प्रकाश से। कैसे याद करेंगे, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश किसका नाम है सर, पता नहीं किसका नाम, ओ एम पी क्या है, ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश याद रहेंगे सर। इधर वाला ये भी, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह से जस्ट अगला कार्बन ऑर्थो कार्बन होगा, उससे अगला मेटा कार्बन होगा, इससे अगला पैरा कार्बन होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा सुनो इधर देखो, कोई आपको पूछे कि ये कार्बन कौन सा है, तो आपको देख देख के बता दोगे कि सर ऑर्थो कार्बन, नहीं बेटा ये ऑर्थो कार्बन जब ये लगा हो तो इससे पास में था, अब यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं, सारे कोने बराबर है, तो किसी रिस्पेक्ट में बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है OH, सर ये फिनोल बन गया। अब कोई पूछे कि ये कौन सा कार्बन है, तो इसमें तो देख के बताओगे सर ये मेटा कार्बन, लेकिन मेटा इसके हिसाब से तो वह OH लगा हुआ क्रियात्मक समूह, इसके बाद तो पहला ही कार्बन, तो ये कौन सा ऑर्थो कार्बन है, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। इधर वाला ये जस्ट ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पैरा। ये आपको ऑर्थो मेटा पैरा आपको आनी चाहिए, कॉमन नेम में ऐसे नाम लिखते हैं। जैसे इधर देखो, ये है इसका क्लोरोबेंजीन नाम है, क्लोरोबेंजीन नाम है, यहाँ पे मैं Cl और लगा दी, तो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये कौन सा है, ऑर्थो है, तो लगो ऑर्थो, ऑर्थो पे लगे ओ लिखते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो ओ, कितने क्लोरीन है, 2, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, आया समझ, ऑर्थो विस्फोटन। सर दूसरा नाम बताओ, देखो जैसे ये क्लोरीन बेंजीन बना हुआ है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ Cl लगाओ और सर यहाँ पे लग गया एक, तो ये कौन से कंडीशन पे लग गया, पैरा पे, तो क्या बोलेंगे, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। ये ऑर्थो मेटा पैरा की कंडीशन वाली क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, इनको फटाक से आप लिखो बेटा। इसको आईपीएस नाम कैसे बनते हैं, जैसे इधर देखना नंबरिंग कैसे करते हैं, इधर देखो जैसे यहाँ Cl लगा, यहाँ Cl लगा, इसके रिस्पेक्ट में देख लेना, यहाँ से पहला कार्बन स्टार्ट, मतलब पहला फिर दूसरा, तो कैसे हो गया 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये इसको आईपीएस नाम भी लिख सकते हैं अपन इसको, 1,2। जैसे यहाँ पे सर ये ऐसा लगा हुआ, तो अगला एग्जांपल देख लेना, ये Cl लगा और यहाँ पे लग गया, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो कौन कौन से पे लगा, पहले एक 1 पे लगा और एक 3 पे लगा, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। आगे बेटा समझ में, फटाक से इसको राइट डाउन करो, लिखो इसको कॉमन। अच्छा देखो बेटा, अब अपन कुछ कॉमन नेम सीखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देखना, एक आपको जिंदगी में दिखे तो ये करके आने, जैसे सुनो CH3 CH2 CH2 CH3, एक एग्जांपल ये दे दिया आपको, एक एग्जांपल ये दे दिया आपको, CH3 CH3 CH2 CH3, एक एग्जांपल ये दे दिया, और एक एग्जांपल क्या दे दिया सर, CH3 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 CH2 और CH3, ये कुछ 3 एग्जांपल आपको दे दिए गए। अच्छा सुनो, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्या बोलना, एकदम दिमाग में सुनना। यदि सुनना, यदि कभी भी आपको कोई भी एल्केन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एल्केन दे दिया जाए,
यदि उसकी पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन क्या होती है सर, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला को पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक है सर। यदि उस पेरेंट चेन में कहीं भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, कार्बन की कोई ब्रांचिंग नहीं है, उसमें कहीं भी कार्बन नहीं लगा हुआ साइड में, उसमें ध्यान से देखना, जैसे इधर देखो, क्या आपको इस पूरी चेन में कहीं कोई कार्बन की ब्रांच दिख रही है क्या, साइड में निकल रही है या निकल रही है, या नहीं सर नहीं दिख रही, एक कंडीशन ये होती। तो ये एकदम नॉर्मल वाला है क्या, हाँ सर एकदम बिल्कुल सीधा है, नॉर्मल, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। सर ये क्या बात हुई, नॉर्मल को नॉर्मल बोलते हैं, हाँ केमिस्ट्री को बोलते हैं नॉर्मल। सर नॉर्मल क्या नॉर्मल, तो नॉर्मल को जैसे ऑर्थो को ओ से लिखते थे, मेटा को एम से, पैरा को पी से, ऐसे ही नॉर्मल को सिर्फ एन से लिखते हैं, एन से, ये लिख दिए एन। सर एन क्या, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं ब्यूटेन। तो इसका क्या नाम हो या एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब ये नॉर्मल सा ब्यूटेन है, सीधा सीधा चल रहा है, इसमें कोई कहीं ब्रांच नहीं लगी हुई है। अब सुनो एक बार, यदि ध्यान से सुनना, इस बात को लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, यदि सुनो, लिखाई देता हूं आपको, क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट नोट में करके लिखना है, नोट में, यदि किसी भी पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन, लिखते जाना मैं जैसे बोल रहा हूं, यदि किसी भी पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, हिंदी वाले आराम से समझेंगे अब तो, जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईएसओ, हिंदी में लिख दो आइसो। वापस सुन लेना, यदि किसी भी पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट, सर सेकंड कार्बन जब नंबरिंग करते हैं ना 1 2 3 4, वैसे सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। जैसे सर ये दिख रहा है हमें, इसका नंबरिंग करो सर 1 2 3 4। सर आपने इधर से क्यों करी, क्योंकि 2 नंबर पे साइड ब्रांच आ रही है, शिकायत नंबरिंग उधर से करनी जिधर साइड ब्रांच को कम नंबर मिले, ठीक है साहब। अच्छा 2 नंबर पे आपको साइड ब्रांच मिल रही ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसो नाम हो गया, इसका क्या नाम हो गया, आइसो। सर ये नॉर्मल तो नहीं है, एन तो नहीं है, नॉर्मल होता तो बिल्कुल सीधा था, साइड ब्रांच आ गई तो साइड ब्रांच में क्या, सेकंड वाले कार्बन पर यदि आपको मिथाइल ग्रुप एक मिल जाए तो उसको बोलते हैं आइसो। अब आइसो के बाद में क्या लगाए सर, टोटल कार्बन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो बोलते हैं आइसो पेंटेन। 5 कार्बन चाहिए तो पेंटेन बोल देंगे, इसका नाम हो गया आइसो पेंटेन। अगला देखो बेटा, कितने कार्बन की चेन है, जोड़ दो, कार्बन जोड़ लो मेरे। सर 1 2 3 4 मेन कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन ये रही। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4। क्या दूसरे कार्बन पर, ध्यान सुनो, क्या दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है क्या, नहीं सर 2 2 आ रहे हैं। नए नियम सुनो, यदि या लिख दो ऊपर, सुनो इधर रेड पेन से लिखता हूं अलग, नोट में लिखना, नोट में यदि लिखते ना साथ में, नोट लगाई लिखना, नोट सुपर नोट है, सुपर नोट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जबरदस्त वाले, बच्चे फैल जाते हैं यहाँ आते यदि, क्योंकि ये माइनर माइनर डिफरेंस है, हल्का सा क्वेश्चन घुमाया और फैल जाते हैं बच्चे। यदि किसी भी पेरेंट चेन में, नियम ध्यान में रखना, यदि किसी भी पेरेंट चेन में सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन, नियम दोनों में सेम ही है, सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं नियो। सर नियो, क्या बोलते हैं उसको, नियो बोलते हैं। सुनो ध्यान से, यदि कार्बन की सीधी चेन है, सीधी भी, इसमें कोई ब्रांच नहीं, उसको बोलते हैं नॉर्मल, छोटा एन से लिख देते हैं, नॉर्मल एन वाला लिख देते हैं। जैसे वो लिखे थे, कहाँ गए एग्जाम्पल, एन वाला लिखते थे ना, एन ये लिखा हो, एन ब्यूटेन।
ठीक है। यदि सर सेकंड कार्बन, किसी भी कार्बन की जो लंबी से लंबी चेन है, पेरेंट चेन जिसको बोलते हैं, उसके सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर यदि एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा है उसको बोलते हैं आइसो। सर आइसो बोल दिया, और फिर टोटल जितने कार्बन है ब्रांच को मिला के टोटल कार्बन उतने लिख देना। जैसे सर ये था आइसो लग गया, और 1 2 3 4 5 कार्बन है तो आइसो पेंटेन हो गए, 6 कार्बन है तो आइसो हेक्सेन लिख देते, 7 तो आइसो हेप्टेन लिख देते। ठीक है। ये देखो अगला नियम, यदि किसी भी पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, सर दिख रहे हैं क्या आपको? सर सेकंड कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप और 2 मिथाइल ग्रुप आ गए तो उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। क्या बोलते हैं? नियो। और फिर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 को बोलते हैं हेक्सेन। तो ये क्या हो गया? नियो हेक्सेन। क्या हो गया बेटा? नियो हेक्सेन। फटाक से इनको एक बार बढ़िया बढ़िया राइटिंग में इनको लिख दो, हिंदी में लिख लेना नोट करके। इंपोर्टेंट सुपर स्टार है, 3 स्टार नोट, ये 3 स्टार नोट, ये यहाँ से एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं। ये हो गए कॉमन नेम वाले सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में तुम प्रैक्टिस के क्वेश्चन देता हूँ, फिर करना एग्जाम्पल। फटाक से उतारो इनको। अच्छा देखो आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए होगा। फाइंड द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आइसो नियो एंड नॉर्मल कंपाउंड। आपको इन कुछ 5-6 एग्जाम्पल दे रखे, इनमें आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है, बताना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री, कौन आइसो है, कौन नियो है, कौन नॉर्मल है। सिखा रखा आपको। अच्छा वापस सुन लो ना, एक बार नियम सुन लेना। क्या होते हैं? यदि किसी भी कार्बन की चेन में, लंबी से लंबी चेन है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, बिना किसी ब्रांच की कोई चेन है, उसको नॉर्मल एन बोलते हैं। ठीक है। यदि सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल है, उसको आइसो बोलते हैं। यदि सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल आ रहे तो उसको नियो बोलते हैं। ठीक है। यदि जिस कार्बन पर आपका हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन या सर कुछ भी जुड़ा, कुछ भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, अगले चैप्टर में एल्कोहल पढ़ेंगे, उसमें भी सेम क्वेश्चन चलेंगे सारे। किसी भी एल्केन में यदि आपका कंपाउंड जो क्रियात्मक समूह है वो जुड़ा हो जिस भी कार्बन पे, वह कार्बन यदि 1 कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री, यदि वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है 2 साइड से तो 2 डिग्री, यदि 3 साइड जुड़ा है तो वो 3 डिग्री। ठीक है। देखो इधर सर कार्बन की सीधी लंबी से लंबी चेन आ रही है, हाँ सर आ रही है, इसमें कहीं ब्रांच पे नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो ये क्या है? नॉर्मल वाला है। क्या है ये? नॉर्मल। सर नॉर्मल का कॉमन नेम भी बताओ और आईयूपीएसी नाम भी बताओ। ठीक है सर, कॉमन नेम भी बताओ और इसका आईयूपीएसी नाम भी। इसका नॉर्मल का एन लगा देंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 को बोलते हैं क्या? प्रोपिल और क्लोराइड। क्लोराइड लगा देंगे लास्ट में। अच्छा सुनो सर, आईयूपीएसी में तो Cl हेलोजन को पहले लिखते हैं, हाँ आईयूपीएसी में प्रीफिक्स के रूप में पहले लिखते हैं, साधारण भाषा में बाद में लिखते हैं। आईयूपीएसी बनाई तो इसका सर 1 2 3, 1 पे क्लोरो आ रहा तो 1 लगाओ चाहे मतलब हो, तो क्लोरो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। बेटा लिखते जाना साथ साथ में, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। यहीं से 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, एबेसद वाले, खालिस्तान वाले, यहीं से गलत होते हैं बच्चों के। बड़े क्वेश्चन हर बच्चा कर ले जाता है, छोटे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये गलत होते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो इधर, क्या कार्बन की चेन दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। नंबरिंग करो सर। एक, अच्छा सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन से करता मैं, 2 कार्बन मिथाइल आ रहा है, लेकिन 3 कार्बन पे हेलोजन के, तो इधर से करेंगे ना तो दोनों तरफ फायदा हो जाएगा, तो 1 2 3। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे क्या आ रहा है? ब्रोमो भी आ रहा है, 2 पे मिथाइल। अच्छा ये बात है, मैंने क्या बताया, किसी भी कार्बन की चेन में यदि दूसरे कार्बन, सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर 1 मिथाइल आ जाए, सर 1 मिथाइल आ तो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसो। क्या बोलेंगे बेटा? आइसो। तो ये क्या है? आइसो बन गया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल। क्या लगा? Br को बोलते हैं ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया इसका? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कोई सर आईयूपीएसी नाम पूछे तो 1 2 3, 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। अच्छा मिथाइल M से स्टार्ट होता है, ब्रोमाइड B से स्टार्ट होता है, बी वाला पहले लिखेंगे ना, हाँ, तो 1 पे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। सर 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई 1 लिखो चाहे मत लिखो। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, ये उसके हो गया प्रोपेन। ये इसका क्या हो गया बेटा? आईयूपीएसी नाम हो गया। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन आईयूपीएसी नाम है, और कॉमन नेम क्या है इसका? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगला एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल।
सर आपने बताया कि जिस भी कार्बन पर आपका हैलोजन जुड़ा है, यदि वह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा? 3 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? TERT, टर्ट। टर्ट शॉर्ट कर बोलते हैं टर्सरी को, टर्ट। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन को तो बोलते हैं ब्यूट। तो टर्सरी ब्यूटाइल, ये क्या है? क्लोराइड। ये इसके क्या नाम है बेटा? कॉमन नेम है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है? हिंदी में क्या बोलेंगे? तृतीयक। हिंदी वाले सुनो बेटा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। हिंदी वाले बच्चे निराश न हो, क्लोराइड। ये लो, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। इसका आईपीएसी नाम पूछे तो कर देंगे सर। सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर दी तो 1 2 3 1 2 3 तो 2 पे क्लोरो भी आ रहा है, 2 पे मिथाइल। क्लोरो सी से स्टार्ट होता है तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला एग्जाम्पल देखो ये नीचे और 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। सर नंबरिंग करो सर। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, ठीक है सर, 4 कार्बन चेन है। दूसरे कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है तो कौन सा जिस कार्बन से अपना हेलोजन जुड़ा है वह कितने कार्बन जुड़ा है सर? 1 2 2 तो 2 डिग्री हो गई। कौन सा हो गया? 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। आईपीएस कॉमन नेम कैसे लिखेंगे इसका? सेकेंडरी। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सर नंबर तो नहीं बताया, वो आईपीएस नाम होता है। सेकेंडरी लिख दिया ना, मतलब 2 डिग्री पे आ रहा है। सर आईपीएस नाम बताओ, इसका आईपीएस नाम कैसे लिखेंगे? 2 क्लोरो, 2 पे आ रहा है ना क्लोरो, 2 क्लोरो 4 कार्बन को ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका आईपीएस नाम हो गया। एक एग्जांपल और बच रहे हैं सर 5। ये एग्जांपल और बता दो एक, ये बताओ सर। अच्छा सर, ये देखो एक एग्जांपल बढ़िया आ गया। 1 2 3 आईपीएस नाम हो गया। क्या सर? जिस कार्बन पे अपना हेलोजन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा है। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये बताओ क्या दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? क्या दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? हाँ सर जुड़ा। तो ये हो गया, कॉमन नेम क्या हो गया इसका? आइसो। दूसरे कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, आइसो। क्या हो गया? कितने कार्बन? 3 प्रोपाइल क्लोराइड। ऐसे हो बेटा। सुनो इधर, आज आप जाके एनसीईआरटी में शुरू के 10.1 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 10.1 इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे, उसके बाद में एक सारणी बना रखी। वो क्वेश्चन सारे तुम बैठ के ईमानदारी से लिखोगे नोट्स में। उनके कॉमन नेम दे रखे हैं, इन्हीं में से आएंगे, कुछ अलग दे रखे हैं वो देखना। उनके आईपीसी नाम खुद से लिखना बेटा, खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा मजा। कुछ भी दिक्कत आए कमेंट में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, सर ये क्वेश्चन नहीं है। आज ईमानदारी से बैठ के उनको करना। कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, इसके बाद में इसको टॉपिक को खत्म करेंगे। इसको लिखो, 1 2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। अच्छा देखो बेटा, आपको कुछ कॉमन नेम दे रखे हैं, उनके आपको आंसर बताने, ठीक है? आपको कुछ कॉमन नेम दे रखे हैं, उनके आंसर बताने। आंसर क्या बताने? उनका स्ट्रक्चर बनानी है। आज एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड में, नीट में, ऐसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसे बता दिया कि विनाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम लिखो। अब बच्चा बैठ गया, सर विनाइल क्लोराइड होता क्या? पहले तो ये बताओ। तो मैंने कल बताया था क्या? एलाइल विनाइल। वी मतलब विष्णु भगवान से स्टार्ट होता, मतलब सबसे बड़ा भगवान है, सबसे पहले आएगा। सबसे पहले आएगा मतलब डबल बॉन्ड पर ही आएगा, डबल बॉन्ड पर ही आएगा। तो डबल बॉन्ड वाला क्या होता है सर? आपने बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड पर ही यदि हेलोजन जुड़ जाए। कौन सा सर? क्लोराइड बोल रहे हैं, क्लोराइड लगा दो। ये हो गया। ये तो इसका स्ट्रक्चर है सर, विनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर ये है। इसका आईपीएसी नाम लिख दो। ये लो, आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? ये लो लिख दो। कितने कार्बन की चेन है सर? 1 2। 1 पे आ रहा है क्लोरो, तो क्लोरो लगा दो, 1 लगाओ, मतलब क्लोरो। और 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, ETH। सर एल्कीन है तो इन लगा दो, क्लोरो एथीन। ये आईपीएसी नाम क्लोरो एथीन, इसका आईपीएसी नाम हो गया क्लोरो एथीन। ठीक है, हो गया सर। अच्छा सुनो 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 सर, एक बात बताओ,
आपको जिंदगी में कभी भी डबल बॉन्ड और हेलोजन एक साथ आ जाए, सुनो, डबल बॉन्ड और हेलोजन, तो नंबरिंग में से डबल बॉन्ड को देखते हुए करेंगे, किधर करेंगे, नंबरिंग में से डबल बॉन्ड को देखते हुए करेंगे, ठीक है। अब सुनो, अगला आ गया एलाइल ब्रोमाइड। आपके सीधे एग्जाम में आएगी सर एलाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नाम लिखो। अब सबसे पहले दिमाग में ये तो पता होना चाहिए कि एलाइल ब्रोमाइड होता क्या है। सर आईयूपीएसी नाम तो बहुत दूर की बात है। तो एलाइल ब्रोमाइड क्या होता है सर, आपने बताया था, कल सिखाया था कि डबल बॉन्ड पर ही हेलोजन जुड़े तो उसको विनाइलिक बोलते हैं, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर यदि हेलोजन जुड़े तो उसको विनाइल एलाइल बोलते हैं, ठीक है। सुनो इधर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड पर ही जोड़ देता तो बन जाता क्या, विनाइल। विष्णु भगवान वी वाला बताया था कल मैंने, वी मतलब विष्णु भगवान, वी विनाइल वाला कौन से में, डबल बॉन्ड पर। यदि डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर यदि आपका क्या जुड़ रहा है, ब्रोमाइड जुड़ रहा है तो Br जोड़ दो सर। इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है, ठीक है, बता देंगे सर। अच्छा, अब कुछ बच्चे करेंगे नंबरिंग इधर से कि सर 1 2 3, हेलोजन को कौन सा नंबर मिल गया 1, और एल्कीन को सर डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2। मैंने बताया कभी भी हेलोजन और डबल बॉन्ड आ जाए तो नंबरिंग हमेशा किधर से होगी, डबल बॉन्ड की साइड से होगी। एल्कीन बड़ा है तो बड़े को इज्जत पहले देनी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है। तो नंबरिंग आएगी इधर से, तो 1 2 3 सर क्या हो गया, तीसरे कार्बन पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो इसका हो गया 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रोप। सर डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रोपीन होगा, हाँ कितने कार्बन पे सर 1 पे आ रहा है तो प्रोप 1 इन लिखो या डायरेक्ट इन लिख दो, 1 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ब्रोमो प्रोपीन क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है बेटा, 3 ब्रोमो प्रोपीन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगला देखो बेटा, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, टोलुइन क्या होता है, सुनो सुनो सुनो। ये क्या है सर, थोड़ा बड़ा बनाओ सर, ये क्या है, बेंजीन है सर। बेंजीन के ऊपर यदि एक CH3 लग जाता है, क्या लग जाता है, CH3, सर इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, हाँ मिथाइल बेंजीन। तो इसको कॉमन नेम में फेमस नाम है इसका टोलुइन। क्या फेमस नाम है इसका, टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लग जाए उसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन। लिख लेना इसको, कहाँ लिखो, इधर बोनट पे लिख देना, बोनट ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता आती है ना ओपी के बोनट पे लिख देना, CH3 और बेंजीन के ऊपर लग जाए उसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। अच्छा अब क्वेश्चन क्या था एग्जाम में आया वो अपना कि सर ऑर्थो क्लोरो, ओ का मतलब ऑर्थो, क्लोरो टोलुइन बनाओ। तो सबसे पहले बनाओ टोलुइन, सर हमने बना दी, ये बना दिया अपन टोलुइन, ठीक है साहब। अब क्लोरो जुड़ा हुआ कहाँ, ऑर्थो, टोलुइन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो कौन सा है सर, पहला कार्बन ऑर्थो, ओम प्रकाश याद है, OMP ओम प्रकाश याद है, तो O मतलब ऑर्थो पहला कार्बन, तो यहाँ Cl जुड़ा हुआ है सर। ये हो गया संरचना किसकी, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन की। तो इसका आईयूपीएसी नाम पूछा है, ठीक है, तो आईयूपीएसी नाम बता दे क्या, ठीक है बता दो सर, बताओ आईयूपीएसी नाम कैसे करेंगे। सुनो इधर, ये तो है ब्रांचिंग, CH3 कार्बन की ब्रांचिंग, और ये हेलोजन, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2, तो 1 पे क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत किसी को, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, सर 1 लगाओ ये मतलब कोई दिक्कत नहीं, मत लगा, क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन भी इसका आईयूपीएसी नाम सही है सर। बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्या होता है, कल आपने बताया था एरिल और बेंजिल, बताया था क्या, हाँ बताया था सर। सुनो इधर, बेंजीन के ऊपर यदि हेलोजन जग जाए, ध्यान से देखना, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर ही हेलोजन लग गया तो उसको बोलते थे एरिल, और बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन लगाओ और उसके ऊपर कोई हेलोजन लगाओ तो उसको बोलते थे बेंजिल। तो बेंजिल क्लोराइड पूछ रहा है, ये बेंजिल क्लोराइड, ध्यान से देखना, ये आपकी बेंजीन हो गई और यहाँ पे कोई कार्बन लग गया और उसके ऊपर लग गया Br, तो इसका क्या नाम हो गया, बेंजिल ब्रोमाइड या बेंजिल क्लोराइड पूछ रहा तो Cl लगाओ बेटा, ये लो, कुछ भी पूछे कुछ भी लगा दो, जो पूछे क्लोराइड पूछ रहा है क्लोराइड लो। बेंजिल का मतलब बेंजीन के अगले वाला कार्बन बेंजिल बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड। कोई आईयूपीएसी नाम पूछ ले इसका, तो देखो इसको बोलते हैं क्या, फिनाइल, फिनाइल बोलते हैं। इस रिंग को एक का हाइड्रोजन हट जाने के बाद फिनाइल बोलते हैं। तो ये एक कार्बन की चेन मेथेन हो गया, तो 1 पे आ रहा है क्लोरो, क्लोरो C से स्टार्ट होता है, फिनाइल P से, तो पहले बोलेंगे तो क्लोरो फिनाइल मेथेन,
इस पे लगा लेना स्टार, बच्चे गलत करते हैं इसमें, 2-3 बार समझना इसको। एक कार्बन की चेन है सर, मैथेन है, मैथेन पे क्लोरीन लग रहा है सर, 1 क्लोरो 1 फिनाइल। यदि आपकी बेंजीन कभी साइड ब्रांच के रूप में है तो उसको फिनाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनाइल, क्लोरोफिनाइल मैथेन, या फिर आप लिख सकते हो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मैथेन, इसका यूपीएससी नाम हो गया। अच्छा अगला एग्जांपल दो सर, एन प्रोपाइल फ्लोराइड। एन का मतलब नॉर्मल की चेन है, कितने कार्बन की सर, प्रोपाइल 3 कार्बन की चेन है सर, 3 कार्बन की चेन बनाओ नॉर्मल वाली, नॉर्मल मतलब उसमें कोई ब्रांच नहीं आनी चाहिए। तो 1 कार्बन सर, 2 कार्बन और 3 कार्बन हो गए सर। फ्लोराइड मतलब एफ लगा होगा तो कहीं एक हाइड्रोजन हटा दो और एफ उसमें लगा दो, ये हो गया सर। आईपीएस नाम लिखना है इसका, ऐसे थोड़ी छोड़ना है, आईपीएस नाम लिख देंगे सर। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन की चेन है तो 1 पे लगे फ्लोरो, तो फ्लोरो लगा दो, FLUORO फ्लोरो, क्या है, प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन, ये लो बेटा, फ्लोरोप्रोपेन इसका आईपीएस नाम हो गया। अगला देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन दे दिया सर, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सबसे पहले दिमाग में ये लगाओ, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन की चेन है सर, 4 कार्बन की चेन बना दो, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री वाला कार्बन है, और क्या लगाना है, क्लोराइड लगाना, तो 2 डिग्री वाले कार्बन पे क्लोराइड लगा दो, ये लगा दिया सर, ये लगा दिया। सेकेंडरी हो गया मतलब 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बन गया जिस कार्बन पर अपना हेलोजन जुड़ रहा है, जिस कार्बन पर अपना हेलोजन, 2 कार्बन जुड़ रहा है, हाँ सर यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा दे, ये भी ये यहाँ लगा लिए, तो खुश रहे, यहाँ पे 2 कर दे और यहाँ पे Cl लगा दे, एक हाइड्रोजन हटा के। अब बता, जिस कार्बन पे अपना हेलोजन जुड़ा हुआ, 2 कार्बन जुड़ रहा है, हाँ ठीक है, कहीं सर यहाँ लगा, तो नहीं बेटा यहाँ फिर 1 डिग्री हो जाएगा वो, क्यों, क्योंकि इस कार्बन में जुड़ गया, ये एक कार्बन जुड़ेगा तो ये नहीं माना जाएगा, ये हो जाएगा। आईपीएस नाम बताओ इसका, तो 1 2 3 4 तो 2 पे आ गया क्लोरो, तो आईपीएस नाम क्या हो गया इसका, 2 क्लोरो। 2 क्लोरो कितने कार्बन चाहिए, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका आईपीएस नाम हो गया। लास्ट का क्वेश्चन बेटा मैं आपको लिए दे रहा हूँ, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। सर हम फैल जाएंगे सर, आप ही बता दो सर, लास्ट का देखो, चलो मैं बताता हूँ। नियो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे ऊपर नीचे क्या मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो देखो इधर ये कार्बन आ गया, ऊपर मिथाइल आ गया, नीचे मिथाइल आ गया। अच्छा दिख रहा है क्या आपको, सुनो थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर क्या लिखो इसको, यहाँ लिख देता हूँ, सुनो इधर, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। नियो का मतलब है, इसको मिटा देता हूँ एक बार, सुनो, नियो का मतलब क्या होता है, सेकंड वाले कार्बन पे एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, और ये लास्ट वाला कार्बन, तो 1 2 3 4 मतलब 5 करने सर, पेंटिल वाला 5, और क्या करना है लास्ट में, ब्रोमाइड लगाना, तो Br लगा दो, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। नियोपेंटिल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इसका आईपीएस नाम आप तुम लिखो, कैसे लिखोगे सर, 1 2 3 3 कार्बन की चेन बन गई, 2 पे लग गया मिथाइल मिथाइल, तो क्या लगेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है। अच्छा सुनो 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 सुनो, मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है और ब्रोमो B से स्टार्ट हो, तो पहले क्या लिखेंगे सर, ब्रोमो पहले लिखेंगे सर, तो 1 ब्रोमो अब 2,2 क्या, डाई मिथाइल और प्रोपेन, ये इसका आईपीएस नाम हो गया, ये लो 1 ब्रोमो, या डायरेक्ट बोल लिख सकते हो, 1 लगाओ मत लगाओ, ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका आईपीएस नाम हो गया। इस प्रकार आप ये एग्जाम्पल कुछ एनसीईआरटी में दे रखे थे, जो मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको करवा दिए। अच्छा सुनना बेटा, मेरी बात सुनना, अपन ने इनके कॉमन नेम जितने भी थे सारे सीख लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बता दिए, कॉमन नेम सिखा दिया, इनका आईपीएस नाम सिखा दिया। इनको ईमानदारी से बैठ के करोगे तो यहाँ से तुम क्वेश्चन बना ले जाओगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए बोर्ड पे, नोट्स में लिखना और बहुत अच्छे से सोल्व करना। ये लो मैंने आपको इसको पोज करो और लिखो, ठीक है बेटा। 1-2 क्वेश्चन मैं और लिखाता हूँ, फिर करते खत्म इसको। अच्छा सुनो बेटा, कुछ एक एग्जाम्पल हो रहा है, वो थोड़ा सा रह गया था, ये और देख लो, फटाक से रह गया, मतलब कॉमन नेम दे रखा है। सुनो, अपन ने सीखा था डाईहेलाइड, जो सीखा था डाईहेलोएल्केन, उसमें सीखा था ये है एक ही कार्बन 2 हेलोजन है, उसको बोलते हैं जेम डाईहेलाइड। अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, विस डाईहेलाइड, विसिनल उसको बोलते हैं जेमिनल। इसको क्या बोलते हैं, एक ही कार्बन पे जेम डाईहेलाइड, उसको बोलते हैं विस डाईहेलाइड, अलग अलग कार्बन वाले को विस डाईहेलाइड, ठीक है। इनका कॉमन नेम दे रखा है, कुछ एक एनसीईआरटी की एक लाइन में दे रखा है, वो भी रह गया था, तो देखना एक एक लाइन करेंगे, कवर एक एक। सुनो, यदि आपका 2 हेलोजन
एक ही कार्बन पे आ रहे हैं, मतलब जेम डाई हैलाइड की बात है, तो उसको लिखते हैं एल्किलिडीन हैलाइड या क्लोराइड, जो भी एल्किलिडीन लिखते हैं उसको। एल्किलिडीन मतलब जैसे सुनो, कितने कार्बन है, एल्किल मतलब कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है, तो एल्किलिडीन मतलब एथिलिडीन, तो इसको क्या नाम हो गया कॉमन नेम, एथिलिडीन। Cl का मतलब क्लोराइड, एथिलिडीन क्लोराइड। सर 2 किलो डाई क्लोराइड लगाओ, नहीं, जेम डाई हैलाइड का नियम ही यही है, मतलब एथिलिडीन आता है, समझ जाना कि कहीं ना कहीं 2 हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो एथिलिडीन क्लोराइड क्या लगा हुआ है हेलोजन में, क्लोराइड। अच्छा, विष का क्या दे रखा है, विष का और देख लेना, विष वाला एथिलीन, एथिलीन डाइक्लो। सर डाई क्यों लगाया, क्योंकि अलग अलग कार्बन पे आ रहे हैं, हाँ, तो एथिलीन है ये नॉर्मल वाला, एथिलीन डाइक्लोराइड। यदि सर एक ही कार्बन है तो एथिलिडीन। जैसे एक एग्जांपल और देखो सर, CH3 CH2 CHCl। सर ये बताओ, अच्छा ये जेम डाई है तो एल्किलिडीन के हिसाब से तो 3 कार्बन तो प्रोप बोलते हैं, तो इसका नाम होगा प्रोपीलिडीन। क्या नाम हो गया, प्रोपिलिडीन क्लोराइड। आया समझ बेटा, 3 कार्बन का प्रोपिलिडीन क्लोराइड। यदि वैसे होता 3 कार्बन का CH3 CHCl और CH2Cl, तो क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन, तो प्रोपिलीन, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। आया समझ बेटा, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड, इसका क्या नाम हुआ, 2 कार्बन, एथिलीन डाई क्लोराइड। जेम डाई हैलाइड आएगा तो प्रोपिलिडीन क्लोराइड, और इसका क्या नाम है, एथिलिडीन क्लोराइड। इनको और नोट डाउन कर लेना नोट में लिख के। अच्छा सुनो, मैंने कॉमन नेम वाला सारे काम करवा दिए, स्ट्रक्चर में IUPAC नाम वाले मैंने करवा दिए, स्टार्ट में ईमानदारी से NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में और एग्जाम्पल में जो भी दे रखे बेटा खुद से सोल्व करना, उनको ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन सोल्व करोगे, एग्जाम में पूरे सवाल सही होने के चांस बढ़ जाएंगे तुम्हारे। खुद मेहनत करोगे मेरे साथ में तो अच्छा काम हो जाएगा, मैं अकेला मेहनत करूंगा तो काम नहीं बनेगा बेटा, मेरे साथ साथ लग के मेहनत करोगे ईमानदारी से पहले चैप्टर के साथ में। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, इस बार कुछ अलग करने वाले बेटा। मेरा दिमाग में हमेशा ये है बेटा कि इस बार 56 में 56 अपन ऑनलाइन क्लास दे आएंगे, और आप लेके आओगे, इसमें पूरा विश्वास है मुझे। करते रहना बेटा साथ साथ में इनको। कल से अपन नए चैप्टर मतलब नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये कॉमन नेम वाले सारे खत्म हुए, हर चैप्टर में काम आएंगे ये, तो इसलिए अपन ने बहुत डिटेल में इनको 2 लेक्चर लेके पढ़ लिया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू सो मच बेटा।